हल्का सा यहां पे पैर में दर्द है या हाथ में दर्द है, तो आप मुझे बताओ दोनों वाले नीचे वाली चीजें अनबैलेंस होती या नहीं होती? यदि आप हल्के से भी स्ट्रेस में हैं तो फिजिकल चेंज आते हैं या नहीं आते? कोई भी चीज यदि आपकी अनबैलेंस होगी तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ी है। आप हंस रहे हैं तो मूड कैसा होता है? मेंटल लेवल पे डोपामाइन आपका रिलीज होगा और डोपामाइन रिलीज होते आपका बिहेवियर में चेंज आता है। आप रो रहे हैं तो स्ट्रेस, अल्टीमेटली आपकी इमोशन स्टेट भी आपकी मेंटलिटी, क्लैरिटी और फिजिकल स्टेट को डायरेक्टली केमिकल मैसेंजर के रूप में इन्फ्लुएंस करती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि हम तीनों को अलाइन कर लें, उसी को हम होलिस्टिक वेलनेस बोलते हैं। और यहां पे इसकी क्यों आपको आज के टाइम पे जरूरत है? कल हमने पाया फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की, किसी को याद है? स्टोरी? हेलो जी प्लीज। बीज के साथ में हम केमिकल पेस्टिसाइड करते हैं, फिर थोड़ा पौधा बड़ा होता है, फिर केमिकल पेस्टिसाइड करते हैं, फिर उसको स्टोरेज करते हैं, फिर वहाँ केमिकल पेस्टिसाइड होता है, फिर उसको हम जब पकाते हैं उसमें जो है फिर उसको क्रैक्स किया जाता है, मतलब तला जाता है, फिर उसके बाद जो है उसको फ्रिज में रखा जाता है स्टोरेज कर। कहने का मीन्स है जो हम जहाँ से सीड को मतलब डालते हैं वहाँ से हमारे घर तक जो आता है उसमें केमिकल पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसी वजह से हमारे बॉडी में थैंक यू सर। सर के लिए तालियां हो सकती है। इसका एक टैगलाइन बनता है सीड्स टू सिकनेस। आप लिख सकते हैं स्टोरी को याद करके, सीड टू सिकनेस। बीज से ही आपकी बीमारी स्टार्ट है, बीज से बीमारी तक का सफर, सीड टू सिकनेस। याद रहेगी ये स्टोरी, और कॉमन स्टोरी है, रियलिस्टिक है, डुप्लीकेबल है। हेलो, हर कोई इंटरेक्ट कर सकता है। कॉमन आदमी से लेके एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट के आदमी को भी पता है कि बीज धरती में ही डाला जाता है तभी वो उगेगा, राइट? सीड टू सिकनेस या बीज से बीमारी तक का सफर आप एक स्टोरी कंडक्ट करेंगे। लाइफस्टाइल में टाइमिंग, हेलो, लाइफस्टाइल में टाइमिंग, आपको क्या लगता है कि आज की टाइमिंग और पुरानी टाइमिंग जो थी उसमें डिफरेंस है या नहीं है? तो आज की हेल्थ और पिछले वाली जनरेशन की हेल्थ में भी डिफरेंस, से यस और नो? तो आप पहले डायबिटीज नहीं थी, आज कितने लोगों को डायबिटीज है? फैटी लीवर, कार्डियक की प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज टाइमिंग की हमने चेंज किया और हमारा मेटाबॉलिक साइकिल अनबैलेंस होता चला गया। इसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारी आई। तो लाइफस्टाइल वर्सेस हेल्थ को आप जनरल भाषा में बताना है, पहले ऐसा होता था, अभी ऐसा होता है। हमारे दादाजी, नाना जी, अच्छा फूड के बारे में भी कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर सही में कौन सा सुपर फूड होता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस दुनिया में कोई सुपर फूड नहीं है। मां के दूध के बाद का कोई भी फूड सुपर नहीं है। ये हमारा जस्ट ओनली मार्केटिंग स्टंट होते हैं, सुपर फूड नहीं। आपको फूड को आपने वैरायटी ऑफ फूड को अपने लाइफ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आप सुपर फूड की कामना करते। सुपर मील होता है सुपर फूड, हेलो। और पहले के लोग सुपर मील में विश्वास करते थे, आज की जनरेशन सुपर फूड में विश्वास करती है। सुपर मील बनाया जा सकता है, सुपर फूड। बोला सर कैसे सिलेक्ट करें? मैं उसको बोलता हूं, आपकी दादी और नानी जिस फूड को नहीं पहचाने, इसका मतलब है वो खाने के लायक। पिज्जा को आपकी दादी क्या बोलेगी? अच्छा मेरे वाली दादी, हमारे बच्चों की दादी को तो पता है पिज्जा। हमारे से ऊपर वाली जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे फादर से ऊपर वाली जनरेशन है।
उसके सामने आप केक ला के रख दो तो क्या बोलेगी? हेलो, जब आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो सोच के देखना, मैं एक पोर्शन अपना दादा दादी को भी दे रहा हूं, चाहे वो इस धरती पे हैं या नहीं, वो इस फूड का नाम क्या बताएंगे? यदि आपके मन में दवंद आए कि ये तो उसको जानते ही नहीं होंगे, याद रखना वो खाना आपके लिए सही नहीं है। इससे ज्यादा सिंपल हो सकता है क्या? राइट। लाइफस्टाइल, नेचर कनेक्शन, सूर्य नमस्कार से स्क्रीन नमस्कार का आप हेलो डिस्कस कर सकते हैं, अर्थिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जर्नल टर्म से ही अर्थिंग, स्क्रीन वर्सेस सूर्य, हेलो, सो एटमॉस्फेयर, कंट्रोल एटमॉस्फेयर वर्सेस वेदर, नेचुरल एटमॉस्फेयर। हम कंट्रोल में ज्यादा रहते हैं, नेचुरल में ज्यादा रहते हैं? आपका रूम का टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस से क्या है? कंट्रोल्ड है। पर बाहर का टेम्परेचर किससे कंट्रोल्ड है? नेचर की डिवाइस से। नेचर स्ट्रोंग है या आपका रूम का एनवायरनमेंट स्ट्रोंग है? नेचर हैज द हीलिंग पावर एंड टेक्नोलॉजी हैज द सर्विलेंस पावर। टेक्नोलॉजी से सर्विलेंस दिया जा सकता है, हीलिंग नहीं दिया जा सकता। याद रखना, ओनली नेचर हैज दिस पर्टिकुलर पावर कि वो हीलिंग दे सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 3 एस्पेक्ट हैं, यही हमारी हेल्थ का, फास्ट एजिंग का कारण बनती हैं। सो फूड एंड न्यूट्रिशन में ये 4 चीजें आप लंच में क्या खाया था याद रखो। जस्ट अब उनमें चारों चीजें डाल के देखते हैं। जो लंच में खाया आपने, कौन सा ऐसा पोर्शन था जो नेचुरल था? मतलब आ रहे हो आप? और ये तो मैं थैंक यू बोलूंगा, आप इतने अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। सीजनल खीरा किस टाइम पैदा होता है? सर अभी तो सभी टाइम में पैदा होता है। हेलो, पर किस टाइम पैदा होता है? खीरे का सीजन क्या है? अभी सीजन है, 1 महीने के बाद नहीं है। तो नेचुरल तो था पर सीजनल। अगला क्या है? 4 पिलर है ये डाइट के, जिसने हमारी पहले की जो उस पे हमारे जो जनरेशन थी पहले की, वो इन चारों पिलर को रोल चार पिलर के अकॉर्डिंग खाती थी। हमने देख लेना, अभी आप अपने 10 दिन का डाइट चार्ट देखना, उसमें चारों चीजें अलाइन नहीं मिलेंगी। नेचुरल खीरा खा लिया आपने, बट सीजनल अनप्रोसेस था। लोकल हेलो था, हो सकता है आप हाइब्रिड आपका आ गया, पॉली हाउस वाला, देसी वाला। तो 2 चीजों में चेंज किया, सीजनल एंड लोकल। अब लोकल का डीएनए कैसे समझता है ये लोकल फूड है या नहीं? हेलो, डीएनए के पास कोई भी ऐसी सेंस नहीं है कि वो माइक्रोस्कोप से देख ले, वो गूगल कर ले। हेलो, आज तो हम गूगल कर लेते हैं, डीएनए के पास ऐसी कोई डिवाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही तो नेचर का कनेक्शन है। यहां सपोज करें खीरा आपने लगाया, यहां की धूल, मिट्टी, ह्यूमिडिटी, बरसात, आपका टेम्परेचर, सनलाइट, ये सारी चीजें झेल के उस खीरे ने अपने आप को ग्रो किया। हेलो, अब उसका एक नेचर का कोड बना हुआ है, केमिकली कोड, जो उसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है, वो एक कोड के रूप में जनरेट हो गया मौसम को झेलते हुए। जैसे ही आपने उसको खाया, आपका डीएनए उस कोड को पहचानता है, ये किस सीजन से, किस मौसम से आया है। हेलो, अब आपने नेचुरल खा लिया, पर खीरा आपने सर्दी में खा लिया, तो आपका डीएनए सोचता है बाहर गर्मी है, शरीर को ठंडा रखो। पर बाहर क्या थी?
बाहर भी सर्दी और अंदर से भी सर्दी, आपकी इम्यूनिटी, दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी डाउन जाएगी और अल्टीमेटली ये याद रखना आपका डिफेंस सिस्टम वीक होता चला जाएगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती चली जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि आपको लंबा जीना है तो ये जो 4 पिलर दिख रहे हैं, किसी के भी घर में जाके 4 वर्ड लिख दे डाइट के बारे में। अब वो पूछे सप्लीमेंट क्यों खाना है, हेलो हेलो, फिर वो आपसे पूछे सप्लीमेंट क्यों खाना है, फिर वो आप